हाँ, शुरू से पढ़ लेते हैं इसको। जी, पहले ही श्लोक से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि विषय से जुड़ा रहे। जी, जी, अत्यंत तो अभागा। जी, आवाज़ आ रही है ठीक से है क्या? जी, हाँ। दूसरा जो था इसके बाद, हाँ, दृष्टवत, हाँ, दृष्टवदानुसृतः, दृष्टवदानुसृतः स ह्यविशुद्धिक्षयातिशयुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्। जी, इसको भी पढ़ के आप रिवीजन कर लीजिए। जी, सोनम जी आप पढ़ेंगे? जी, ठीक है। इसमें ये जो है यह है, ही और या, तो हा में या मिले, हा आधा और या, तो उसको पढ़ेंगे ह्या, इस तरह से, है ना। तो ह्या विशुद्धि क्षयातिशय युक्त, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा अभ्यास में। उसका कोई नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं शुरुआत में, धीरे धीरे आप इसके हो जाएंगे। हाँ, तीसरा है मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। जी, इसको फिर पढ़िए। इसका जो विच्छेद होगा अस्तु नहीं होगा यहाँ पर, षोडशकः तु, षोडशकः तु, सा जो आया वो विसर्ग के स्थान पर आया है ना, तो षोडशकः तु, तो का जो विसर्ग है वो सा आ गया, षोडशकस्तु विकारो ऐसे। जी, जी सोनम जी। आप माइक अनम्यूट करके रख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा संख्या नहीं है तो डिस्टर्ब नहीं होगा। आगे पढ़ें या फिर सोनम जी पढ़ रहे हैं क्या? चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा जो था वह था हमारा दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम, दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। जी,
इसका पाठ करेंगे। प्रमाणात ही, इस प्रकार से। जी, शुद्ध पढ़ा आपने। प्रमाणात भी, है ना, ठीक है। अब पांचवा जो है वह है इस प्रकार से, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। जी, 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 हाँ सोनम जी, ये हाँ, अधि और अवसाय, अधि अवसाय से हो जाएगा अध्यवसाय। जी, हाँ सोनम जी, आप पढ़ रहे हैं पांचवा ये जो है। जी, आप पढ़, जी, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया था। इसका थोड़ा एक विषय रह गया था अनुमान का, है ना। इसके बाद फिर सीधा छठवीं कार्य का आज से हम अभ्यास करेंगे। तो इसमें जो विषय था, दृष्ट को हमने जाना, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम कहते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की सीधी परिभाषा हमने जानी थी कि प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, माने प्रति विषय के संबंध में, माने ऐसा ज्ञान जो विषय का ऐसा ज्ञान जो इंद्रिय पर आश्रित हो, यानी विषय से इंद्रिय आश्रित निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष है। विषय मान लीजिए कोई फूल है, उसका ज्ञान कराने में नेत्र इंद्रिय जो है वो आश्रित है, आधार है या कारण है। माने नेत्र इंद्रिय कर्ण है, माने नेत्र इंद्रिय के द्वारा किसी फूल का ज्ञान हो रहा है, तो ये जो विषय होगा वो प्रत्यक्ष होगा, ये जो प्रमाण होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ये हम कल पढ़ चुके थे कि माने किसी विषय का इंद्रिय के माध्यम से सीधा ग्रहण, जो सामने वस्तु है उसका सीधा ग्रहण इंद्रिय के माध्यम से, ये प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि अगर इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय में नहीं है वो प्राण जो उस विषय का ज्ञान कर सके, तो फिर प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई कान नहीं है, बहरा है, मतलब कान वैसे भौतिक तो हैं, कान तो दिखते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकता, तो मतलब उसकी श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, तो श्रोत्र इंद्रिय नहीं है तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। भले उसके सामने ढोल बजते रहे लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विषय है उसका सीधे ज्ञान होना इंद्रिय के माध्यम से वो प्रत्यक्ष है। अब दूसरा क्या था, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अब त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत्लिंग लिंगी पूर्वकम, इसको पढ़ें। इससे पहले अंतिम लाइन जो है उसको और समझ लें, फिर जो विषय बचेगा अनुमान का वो बाद में पढ़ते हैं। तो आखिरी में लिखा है, आप देखिए, पूर्वकम के बाद आप श्रुतिर आपन वचनंतु, आपके वचनंतु, आप श्रुतिर आप वचनंतु, माने प्रामाणिक ग्रंथों या प्रामाणिक आचार्यों के जो वचन हैं वो आप्त प्रमाण हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रामाणिक है, कोई आचार्य, कोई ऐसे ग्रंथ जो प्रामाणिक स्तर पर, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, वैदिक साहित्य है, ये प्रमाण है। इसलिए उसमें जो लिखा वो प्रमाण मानते हुए
उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना ये प्रमाण माना जाता है। अब किसी विषय पर कोई ऐसा व्यक्ति बोलने लगे जो प्रामाणिक नहीं है तो उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता, ये स्पष्ट है। तो ये पूरा आप्त वचन हो गया, माने आप्त प्रमाण हो गया और एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, ये हमने कल भी पढ़ा था। अब थोड़ा हम अनुमान प्रमाण के विषय में थोड़ा हम जाने लेते हैं। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का प्रमाण है अनुमान प्रमाण, जिसको हम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम कहा गया है। और इसकी परिभाषा कैसे दी गई, तो जिस प्रकार ये परिभाषा दी गई ना कि प्रत्यध्यवसायो दृष्टम, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, माने सामने विषय का इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होना दृष्ट प्रमाण है, और श्रुति वचन आदि को मानना, प्रामाणिक ग्रंथों को मानना ही आप्त वचन है। तो ये तो परिभाषा हो गई। लेकिन अगर हम कहें त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, 3 प्रकार के अनुमान कहे जाते हैं, तो ये तो प्रकार बता दिए अनुमान के, ये तो परिभाषा थोड़ी ना है, ये तो परिभाषा नहीं है। तो अनुमान की परिभाषा क्या है, तो लिखा गया कि तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, वह जो अनुमान है वो लिंग और लिंगी के आधार पर है, लिंग लिंगी पूर्वक है। माने लिंग का मतलब क्या है, चिन्ह, साधन, और लिंगी का मतलब क्या है, जिसका चिन्ह है, यानी साध्य। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग का मतलब क्या है, शिव जी का चिन्ह है, वो प्रतीक है। एक पत्थर हमने रख दिया और पीपल के नीचे रख दिया तो पीपलेश्वर हो गया, राम जी के द्वारा स्थापित तो रामेश्वर हो गए, जहां रखो वहीं पर हो जाते हैं वो, तो है ना। तो ऐसे जो शिव जी हैं उनका प्रतीक जो पत्थर है, प्रतीक का मतलब लिंग, शिव का लिंग, शिव का प्रतीक वो शिवलिंग है। तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो जैसे अग्नि है, अग्नि का चिन्ह क्या है, धुआं। तो लिंग के माध्यम से लिंगी का ज्ञान होना, धुएं के माध्यम से अग्नि का ज्ञान होना, माने उसका ज्ञान लिंग से लिंगी का ज्ञान होना अनुमान है। यानी साधन से साध्य का ज्ञान हो जाए, व्याप्य से व्यापक का ज्ञान हो जाए, धुएं से अग्नि का ज्ञान हो जाए, ये अनुमान प्रमाण है। ये परिभाषा है अनुमान की। माने अनुमान प्रमाण साध्य, साधन साध्य, व्याप्य व्यापक, धूम अग्नि आदि ज्ञान पर आधारित है, इसलिए उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। और इसकी परिभाषा होगी तत् लिंग लिंगी पूर्वकम। अगर कहा जाए अनुमान की परिभाषा क्या है, तो अनुमान की परिभाषा त्रिविधम अनुमानम आख्यातम बिल्कुल नहीं है, तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, यह है अनुमान की परिभाषा। अब तत् त्रिविधम अनुमानम आख्यातम क्या है, तो 3 प्रकार का जो अनुमान यहाँ पर कहा गया उसके नाम 3 इस प्रकार से हैं, आप उसको थोड़ा देखिए, नीचे नाम दिए हैं। पहला जो अनुमान है उसको हमने कहा है क्या कहते हैं, इस तरह से, एक तो इसको कहा गया है, इसमें नाम, हाँ ये है, एक कहा गया पूर्ववत, पूर्ववत, फिर एक है शेषवत और एक है सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट, इस प्रकार से है। अब पूर्ववत और शेषवत को समझने के लिए 2 शब्द और समझने की जरूरत है, 2 शब्द समझने की जरूरत है। एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय माने सकारात्मक और व्यतिरेक मतलब नकारात्मक। जैसे हम कहें कि जहां धुआं है वहां आग है, तो धुआं के साथ आग का संबंध जोड़ा, तो ये होगा अन्वय, अन्वय। और जब हम ये कहते हैं कि जहां धुआं नहीं है वहां आग नहीं है, ये होगा व्यतिरेक, नकारात्मक प्रयोग में। अभाव दिखाना है ना, अभाव के माध्यम से। पहले में तो भाव सीधे कह दिया कि भाई जहां आम का फल है वहां पर आम है, आम का पेड़ है, और हम सीधे कहते हैं जहां आम का फल नहीं है वहां आम का पेड़ नहीं है। हालांकि प्रामाणिक नहीं माना जाएगा क्योंकि ये तो अलग है, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए समझा रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेक क्या होता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये तो अन्वय हो गया, और जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है, वहां व्यतिरेक हो गया, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे जो पूर्ववत है और शेषवत है,
और सामान्य तो दृष्ट है। इन तीन प्रकार का जो अनुमान है इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए अलग परिभाषा इसमें है कि जैसे मान लीजिए पूर्ववत के विषय में कहा गया, पहले ये केवल अन्वयी है, इसका नाम दिया यहाँ पे केवल अन्वयी। वही केवल अन्वयी माने अन्वयी के आधार पर मानना, सकारात्मक है ना। इसको उदाहरण दिया पर्वतोयम वह्निमान, यह पर्वत है वो आग के जैसा है। तो इसमें क्या युक्ति लगानी पड़ेगी, जहां धुआं है वहां पर आग है, जहां धुआं है वहां पर आग है, इस तरह से है। और ये जो शेषवत है, शेषवत को कहा गया है केवल व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेकी माने अभाव के आधार पर, यहां नहीं है मतलब जहां ये चीज नहीं है वहां इसको कहेंगे माने व्यतिरेक समझा था ना कि जहां पर वो नहीं है, क्या कहते हैं, धुआं नहीं है वहां पर अग्नि नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन इसमें जो उदाहरण दिया वो दूसरा दिया कि जैसे मान लीजिए आत्मा जो है वो प्राणवान है, हमने जान लिया जहां जहां आत्मा वहां वहां प्राण। तो हम ये कहेंगे कि जो आत्मा युक्त नहीं है वह प्राणवान भी नहीं है, इस प्रकार से व्यतिरेक करना। तो पहले का उदाहरण तो धुआं और अग्नि का कह दिया, लेकिन अब जो है हम क्या कहेंगे, जो आत्मयुक्त है, आत्मा से युक्त है वो प्राणवान है। तो ये तो हम तो साहचर्य जान लिया, साहचर्य माने साथ में, आत्मा और प्राण साथ में रहता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ प्राण भी नहीं है। तो ये जो नहीं शब्द प्रयोग किया ये व्यतिरेक व्याप्ति है। व्यतिरेक व्याप्ति माने जहाँ पर प्रदर्शन संभव नहीं है, जहाँ पर देख नहीं सकते, ऐसा। ये स्पष्ट हुआ। हाँ, और तीसरा जो है वो सामान्य तो दृष्ट है। सामान्य तो दृष्ट का मतलब ये सामान्य प्रक्रिया में देखने को मिल जाता है ना। जैसे घड़े और कुम्हार का उदाहरण ले लेते हैं, घट और पट का उदाहरण ले लेते हैं, इस प्रकार से। अब पर्वतोयम वह्निमान तो हर जगह नहीं दिख पाएगा, पर्वत पे धुआं तो हर जगह नहीं दिख पाएगा, जहाँ पर्वत है वहीं दिख पाएगा, और जहाँ पर्वत है जरूरी नहीं वहाँ पे। लेकिन लोक व्यवहार में कुम्हार घड़ा तो मिल सकता है ना। तो इसके लिए परिभाषा जो बनाई गई है वो जो है सामान्य तो दृष्ट है, जो सामान्य रूप से दिखाई देने लगे, सामान्य व्यवहार में जिसका प्रयोग हो उसको हम सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। और इसको एक और परिभाषा इसमें दिया, कार्य से कारण का अनुमान लगाना। ये भी इसके बारे में कहा गया कि कार्य देखते हैं, जैसे घड़े को देखा, घड़े को देखा तो घड़े को देखा तो इसके कारण को भी खोजना। तो कुम्हार के होने का अनुमान लगाना कि जैसे हमें घड़ा दिख गया तो कहीं ना कहीं इसका कुम्हार जरूर होगा, पर कुम्हार हमने देखा नहीं। घड़ा सामान्य रूप से हमें दिख रहा है, सर्वत्र दिख रहा है, यहाँ वहाँ दिख जाएगा, लेकिन वो जो घड़ा है तो उसके कुम्हार का भी अनुमान लगाते हैं। जैसे वस्त्र को देखा, वस्त्र को देख करके जुलाहे का अनुमान लगाना। सृष्टि को देखा तो सृष्टा का अनुमान लगाना, माने कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाना। जैसे घड़ा है, घड़ा तो कार्य है, लेकिन ये कार्य किया किसने, कुम्हार ने। तो कुम्हार कौन हुआ, कारण, घड़ा कौन हुआ, कार्य। तो घड़े को देख करके कुम्हार का अनुमान लगाना, माने कार्य को देख करके कारण को खोजना। इसी प्रकार कपड़े को देखकर, कपड़ा कार्य है, कपड़े को बनाने वाला जो कारण है वो जुलाहा है। तो कपड़े को देख करके यानी कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाना, माने जुलाहे का अनुमान लगाना। सृष्टि को देख करके सृष्टा को अनुमान लगाना। हम देखें कि ये जो सृष्टि बनी हुई है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, झरने नदी हैं, पानी है, ये सब पर्वत हैं, तो इसका कोई तो कर्ता होगा, कोई तो बनाने वाला होगा, कोई तो कारण होगा। तो इस तरह से अनुमान लगाना सामान्य तो दृष्ट है। स्पष्ट हुआ। माने पूर्ववत को केवलान्वयी कहा, शेषवत को केवल व्यतिरेकी कहा, और सामान्य तो दृष्ट को हमने अन्वय व्यतिरेकी भी कहते हैं इसको, और सामान्य व्यवहार में प्रयोग कहा जाता है इसको, किस जो जहाँ विषय साध्य एवं हेतु का साहचर्य पूर्वत अनुमान के समान ना देखा जाकर सर्वत्र देखा जाए, है ना। तो इसलिए किसी कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना, ये इसकी सरल परिभाषा हम देख सकते हैं सामान्य तो दृष्टि की। सामान्य रूप से किसी कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाना, तो ये पूरा अनुमान हो जाता है प्रमाण 3 प्रकार का, जो कि हमने ये कर लिया।
अब इसके बाद अगला छठवीं जो कारिका है उसको हम पढ़ते हैं। छठवीं कारिका क्या है? तो अब ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान भी जान लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण जान लिया, अनुमान प्रमाण जान लिया, शब्द प्रमाण जान लिया, तीनों प्रकार के प्रमाण जान लिए। अब इनमें से कौन सा प्रमाण ज़्यादा प्रयोग होगा, कौन सा प्रमाण कम प्रयोग होगा, किस प्रमाण को कहाँ प्रयोग करेंगे, किस प्रमाण को कहाँ यूज करेंगे? जी हैंड रेज किया दीदी आपने। श्लोक में नहीं था जी। हाँ, व्याख्याकार ने जोड़ा है अपने अनुसार, और व्याख्याकार ने जोड़ा है तो व्याख्याकार के अलग अलग पुस्तक में अलग अलग देखने को मिलता है। हमने आपको सरल तरीका होता है, एक दो पुस्तक में देखा तो वो थोड़ा और उलझाऊ दिखा हमें, क्योंकि वहाँ हाँ जी 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 हाँ 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 जी हाँ 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 जी 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 हाँ 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 हाँ, सांख्य कारिका में तो सिर्फ एक निर्देश दे दिया गया था कि त्रिविधम प्रमाणम आख्यातम अनुमानम आख्यातम, 3 प्रकार का अनुमान कहा गया, बस इसके आगे सांख्य कारिकाकार ने उसको नहीं लिया, छोड़ दिया बस। और उसकी परिभाषा जरूर दे दी कि तत्लिंग लिंगी पूर्वकम, वह लिंग से लिंगी का ज्ञान कराने वाला है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब फिर उन्होंने सीधे कह दिया कि हमने तो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण तो दे दिए, अब इनकी आवश्यकता कैसे होगी, किस किस प्रमाण से किस किस की सिद्धि होगी। तब फिर छठवीं कारिका यहाँ पर प्रयोग होती है कि सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणाम सामान्यतस्तु, अब ये कैसे, सामान्यतः तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम, ये पूरा है। तो सामान्यस्तस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तगमात् सिद्धम, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इसका पाठ कीजिए आप। जी 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 ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि सामान्यतस्तु, अब ये पूछा गया कि किस प्रमाण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि सामान्यतः तु, सामान्य रूप से तो सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाता है, दृष्टात, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान किया जाता है, सिद्धि की जाती है। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि की जाती है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण जब काम ना करे, प्रत्यक्ष आँखों से जब हम देख ना सकें तो क्या करते हैं फिर, तो अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात, अतीन्द्रियाणाम माने जो इस इंद्रियों से भी अति सूक्ष्म है, जो देखे नहीं जा सकते, तो वहाँ पर फिर हम अनुमान की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं सामने हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, तो पर्वत सामान्य रूप से दिख रहा है ना, तो इसके लिए ना तो अनुमान की जरूरत है, अनुमान की जरूरत है ही नहीं कि अरे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इसको, मतलब अच्छा व्यू दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, लगता है यहाँ पर पर्वत होना चाहिए। अरे भाई, जब आंखों से दिख रहा है तो सीधे मानो ना पेड़, तो अनुमान से क्यों मान रहे हैं? जब आपको सीधे सामने आकर देख रहे हैं कि पर्वत है, तो अनुमान क्यों लगा रहे हो कि यहाँ पे पेड़ है? या फिर ये क्यों कह रहे हो कि नहीं शास्त्रों में लिखा था कि यहाँ पर गंगा मैया बह रही हैं, तो हो सकता है गंगा मैया हो। अरे जब सामने दिख रहे हैं कि नदी है, गंगा जी हैं,
माने कहने का ये है कि अगर आपको सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो वहाँ पर अनुमान की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप्त प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो सामान्यतस्तु दृष्टात, सामान्य रूप से सिद्धि होती है वो प्रत्यक्ष से। दृष्टात, दृष्टात माने प्रत्यक्ष प्रमाण से। पंचमी विभक्ति है दृष्टात रामात, तो दृष्टात माने प्रत्यक्ष प्रमाण से। सामान्यतः, सामान्य रूप से तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि की जाती है। ठीक। अब दूसरा है अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात। जो अतीन्द्रियाणाम पदार्थानाम जो हैं, अतीन्द्रियाणाम माने अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान से की जाती है, अनुमान से की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई एक कहीं का पानी पी लिया, ठीक है, और पानी पी करके उसको कोई पेट का रोग हो गया, और पानी में पता नहीं कौन से बैक्टीरिया वायरस थे, क्या विषाणु रोगाणु थे, पता नहीं था, वो दिख भी नहीं रहा आँखों से कुछ है, लेकिन उससे अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो फिर हम टेस्ट कराते हैं उस पानी का, फिर कहते कह रहे इसमें तो ये बैक्टीरिया थे, वो बहुत सूक्ष्म थे, आँखों से नहीं देखे जा सकते थे। तो फिर क्या हुआ, बीमार हुए, फूड पॉइजनिंग हुई या कुछ और बीमारी हुई, तब हम फिर उसको अनुमान से जाना कि अरे यहाँ पे तो बीमारी है, शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो फिर वो अति सूक्ष्म को हम अनुमान से मानते हैं। इसीलिए वहाँ पर अनुमान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है सामान्य। या फिर पर्वत पे हम देख रहे हैं तो अग्नि तो नहीं दिख रही, अग्नि तो नहीं दिख रही है सीधे, लेकिन अग्नि को की अतीन्द्रिया नाम है, यहाँ से नहीं देखी जा रही है इंद्रिय से, तो सामान्य रूप से देखा नहीं जा रहा, प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, लेकिन धुआं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है तो अग्नि तो अतीन्द्रियाणाम है ना। तो अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, लिंग से अतीन्द्रियाणाम पदार्थों को जो जानना है, तब फिर वहाँ पे अनुमान का प्रयोग करो। माने अग्नि नहीं दिख रही है तो वो अतीन्द्रियाणाम पदार्थ है, जिसको प्रत्यक्ष से नहीं देखा जाए, सीधी सी बात है। जिसको हम प्रत्यक्ष से सिद्ध कर पाएँ वो प्रत्यक्ष से सिद्ध पहले करो, और जब प्रत्यक्ष से आप सिद्ध ना कर पाओ तो अनुमान से सिद्ध करो, ये सीधी बात है। वो अतीन्द्रियाणाम पदार्था नाम है। फिर आगे कहा गया तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्त गमात सिद्धम, उसके बावजूद भी अगर कुछ असिद्ध हो जाए, माने उसको आप ना तो प्रत्यक्ष से सिद्ध कर पा रहे हैं, ना उसको अनुमान से सिद्ध कर पा रहे हैं, तब फिर वो असिद्ध होने लगे तो फिर परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आगमात सिद्धम, आप्त आगमात सिद्धम, तब फिर वहाँ पर आगमों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आप्त प्रमाण स्वीकार किया जाए। आगम का मतलब होता है वेद, है ना, उनको आप्त भी कहते हैं, आगम भी कहते हैं, निगम भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं वेदों के। तो आगमात, आप्त आगमात सिद्धम, तो उसको सिद्ध करें किससे, आप्त प्रमाण से। स्पष्ट हो गया कि सामान्य रूप से तो दृष्टि प्रमाण से सिद्ध करो, लेकिन जो अतीन्द्रिया नाम है प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते तो अनुमान से सिद्ध कर दो। उसके बावजूद भी जो असिद्ध हों तो फिर परोक्ष रूप से आगम प्रमाण से, आप्त प्रमाण से उसको सिद्ध करें। ये पूरा इसमें हो गया छठवां। स्पष्ट हुआ? ठीक है। अब इसके बाद सातवां होता है ना, तो इसमें हो गया प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, इनकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अब सीधे आता है प्रश्न कि मान लीजिए असिद्ध है तो सिद्ध क्या, असिद्ध है, मान लीजिए कोई नहीं दिख रहा है तो कैसे, कल्पना परिकल्पना कुछ। तो इसमें क्या कहा गया, अवतरणिका में कहा गया कि आकाश पुष्प, आकाश पुष्प माने गगन में कोई फूल खिले तो असंभव बात है। या कछुए की पीठ के बाल कह दे कोई कि मैंने कछुए की पीठ के बाल देखे, तो कछुए की पीठ पे तो बाल होते ही नहीं। ठीक वैसे ही गधे के सींग, ये सब तो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, तो ये तो अभाव हैं, तो अभाव नहीं माना जाए इनको, माने अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव परिकल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि अनेक कारणों से वस्तु के उपलब्ध होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता। माने ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कह दिया भाई साहब कि हमें सीधे सामान्य दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, सामने कोई चीज़ नहीं दिख रही है, तो हम कैसे उसको मान लें, कैसे मान लें, सीधी सी बात ये है। तो अनुमान कैसे मान लें कि हाँ, अनुमान हमने मान लिया कि हाँ वो चीज़ है, जबकि हमें तो दिख ही नहीं रही, सीधी सी बात ये है।
तो ये कह रहे हैं कि हमने आकाश पुष्प नहीं देखा, तो कल के दिन तुम ये भी कह दोगे कि मैंने आकाश पुष्प देखा, तो कहे दिखाओ, तो कहेंगे नहीं नहीं अनुमान से मान लो। फिर वो कहेंगे पीठ, कछुए की पीठ के बाल भी अनुमान से मान लो, गधे के सींग भी अनुमान से मान लो। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये परिकल्पना करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच की स्थिति ऐसी निकालनी पड़ती है, वो भी कारण के आधार पर कि वस्तुओं के उपलब्ध होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कई बार नहीं हो पाता। वो चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी हम उसको अनुमान से ही करना पड़ता है, प्रत्यक्ष उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए कारिका आगे आई है, माने किस किस कारण से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता वस्तुओं का उपस्थित होने पर भी। फिर यहाँ पे कारिका आई है, मान लीजिए कह दिया जाए कि हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर सकते, तो प्रत्यक्ष से तो हर किसी का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है? तो यहाँ पे बताए गए हैं कि अति दूरात सामीप्यादींद्रिय घातान मनो अनवस्थानात् सौक्ष्म्याद व्यवधानात् अभिभवात् समानात् विहाराच्च। तो इसमें क्या क्या, अति दूरात सामीप्यादि, सामीप्याद है आदि नहीं, सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात् सौक्ष्म्याद व्यवधानात् अभिभवात् समान विहारात् च, इस प्रकार से है। इसका पाठ कीजिए। हाँ हाँ, वही कार्य का है ये जी। ठीक है, तो अब ये कहा कि भाई प्रत्यक्ष क्यों ज्ञान नहीं होगा, तो पहला कारण दे दिया कि अति दूरात, कोई वस्तु अगर बहुत अधिक दूर हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, तो आप मान लोगे कि वो है ही नहीं, नहीं मान सकते। आप कहाँ रहती हैं दीदी? शशि दीदी, आप कहाँ रहती हैं? मान लीजिए आपका कोई गांव है, वो बहुत दूर है ना, इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। तो क्या वो है नहीं? प्रश्न ये है, अगर कोई चीज़ बहुत दूर हो, आपका घर बहुत दूर है, तो क्या हम ये मान लें कि वो है नहीं, क्योंकि हमें तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ? या ये घर छोड़ दीजिए, पार्थिव छोड़ दीजिए, अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह हैं, ऐसे कहते हैं, ना हमने बृहस्पति ग्रह देखा, ना शुक्र ग्रह देखा, ना शनि देखा, ना चंद्रमा तो खैर देखते ही हैं, ये ग्रह नहीं देखे, नक्षत्र भी नहीं देखे, क्योंकि वो बहुत दूर हैं। तो क्या हम उसको कह दें कि वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है? नहीं, तब फिर प्रत्यक्ष के आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो प्रत्यक्ष होने पर भी वो नहीं दिख रहा है, अति दूरात, दूर होने के कारण, अधिक दूर होने के कारण भी उसको हम नहीं देख सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, ये हो गया। दूसरा है सामीप्यात, बहुत अत्यंत समीप होने पर भी, बहुत अधिक समीप हो तब भी नहीं देख सकते। मान लीजिए आपने काजल लगाया, तो जब आपने काजल लगाया तो क्या आप अपने से देख सकते हैं कि मुझे काजल लगा कि नहीं लगा? बिना दर्पण के नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत समीप है। काजल के जैसे कोई आँखों के बिल्कुल पास हो तो नहीं देख सकते कि हमारे पलकों पर क्या लगा है, क्योंकि बहुत समीप है। इसीलिए दूसरा कारण दिया, अत्यंत समीप होने से, अत्यंत समीप होने से भी उसका ज्ञान बराबर नहीं हो सकता। ये शायद साइंस में ऐसा होता है कि अब पता नहीं कितनी उसकी एक रेंज होती है आँख की, कि उसके नज़दीक आने पर हम उसको साफ नहीं देख सकते। हम बिल्कुल आँख के पास में कोई चीज़ करें, तो उसको बहुत अच्छे से हम नहीं देख सकते, उसके बारे में सामान्य ज्ञान नहीं हो सकता। तो एक लिमिट के साथ उसको दूरी पर रखना पड़ता है ताकि हम उसका ज्ञान कर पाएँ।
तो कोई वस्तु अगर बहुत समीप हो तब भी उसका ज्ञान नहीं होगा, कोई चीज़ बहुत दूर हो तब भी उसका ज्ञान नहीं होगा। माने अति दूरात, समीप, सामीप्यात, आगे फिर आगे इंद्रिय घातान, इंद्रिय घात हो जाए, माने इंद्रियों का नाश हो जाए, घात से मतलब नाश हो जाए। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अब वो तो दिखाई नहीं देता, आँख दिखती ही नहीं, देखती नहीं आँख जब देखती नहीं तो हम कह दें कि है ही नहीं कुछ। अंधा व्यक्ति कहते कि नहीं, दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा तो है नहीं। ऐसा कहते हैं ना, बिल्ली का उदाहरण देते हैं कि बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद करके पीती है। क्यों? वो ये मान लेती है कि मुझे नहीं दिख रहा तो वो चीज़ है ही नहीं। शुतुरमुर्ग का भी उदाहरण देते हैं। शुतुरमुर्ग का सिद्धांत चलता है अक्सर मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, कि शुतुरमुर्ग के पीछे कोई शेर पड़ा या कोई जंगली जानवर पड़ा उसका शिकार करने के लिए। तो शुतुरमुर्ग भागते 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 रेत में अपना सिर छुपा लेगा और सिर छुपा करके आंखें बंद कर लेगा। आंखें बंद कर लेगा, सिर छुपा लेगा, तो वो सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर कुछ है ही नहीं और उसका शिकार हो जाता है। तो सामने समस्या होने पर भी उसको ना मानना, ये सिद्धांत वहाँ पे साइकोलॉजी में सिद्धांत प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार ये कह दिया कि मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति हो, उसको तो कुछ नहीं दिख रहा, तो कहते कुछ है ही नहीं। सामने कहे कि नहीं बैल आ रहा है, जानवर आ रहा है, गाय आ रही है, वो मारेगी, वो कह रहा नहीं मुझे नहीं दिख रहा तो आ ही नहीं रही है। तो कहने का मतलब कि इंद्रिय घात होने पर भी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो पाता। तीसरा कारण है जिसके कारण से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, इसलिए अनुमान से मानना पड़ता है या आप्त प्रमाण मानना पड़ता है। अब आप्त प्रमाण तो यही देख लीजिए, कोई अंधा व्यक्ति है, वो सड़क पर जा रहा है, कोई कह दे भैया वो बैल आ रहा है या हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, तो फिर वहाँ पे हमें आप्त प्रमाण मानना पड़ेगा, उस साइड में होना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जानते नहीं ऐसा। तो ये इंद्रिय घात हो गया। फिर चौथा कारण क्या दिया? पहला हो गया अति दूरा, दूसरा है सामीप्यात, तीसरा हो गया इंद्रिय घातान और चौथा है मनो अनवस्थानात। मन अनवस्थानात माने मन के एक स्थान पर ना होने से, मन का एक स्थान पर स्थिर ना होना। मन अगर एक स्थान पर स्थिर नहीं है तो भी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा। मन भटक रहा है, मन स्थिर है ही नहीं, मन इंद्रियों पर है ही नहीं, मन इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को देख ही नहीं रहा है, तो भी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए हम कई बार उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हों, गाड़ियों से बच के निकलते हैं, हम जा रहे हैं सड़क पर, गाड़ियों से बच के निकल रहे हैं कि ये गाड़ी निकल रही, वो गाड़ी, लेकिन गाड़ियों का नंबर याद नहीं होता या गाड़ियाँ याद नहीं होती, कौन से कंपनी की गाड़ी निकली, कौन से रंग की गाड़ी निकली, नहीं याद होता, क्योंकि मन वहाँ पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। हम सब्जी मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हम इतनी सारी आवाज़ें सुनते हैं, कोई आलू का भाव बता रहा है, कोई प्याज का भाव बता रहा है, कोई टमाटर का भाव बता रहा है, सुन रहे हैं कान, पता है कि ये शोर हो रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। शोर क्या है? बिना मन के कानों के द्वारा सुनी गई ध्वनि, जिसका अर्थ नहीं पता चल पा रहा है या नहीं लेना चाह रहा है, वो शोर है। जिसका अर्थ नहीं है वो शोर है। तो मान लीजिए हम जा रहे हैं और हमने बहुत सारी आवाज़ें सुनी, ना हमें आलू की कीमत, बल्कि सुन रहे हैं शब्द, सब सुन रहे हैं, ध्यान देने तो पता भी चल जाए कि आलू 10 रुपये किलो हैं या टमाटर 5 रुपये किलो हैं, लेकिन हमारा मन ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमें वस्तुओं का ज्ञान नहीं हुआ। तो इसीलिए जो बना वो मन अनवस्थानात माना गया, वहाँ पर जो माना गया वो मन अनवस्थानात माना गया। ठीक है, आगे फिर कहा गया सूक्ष्मयाद। सूक्ष्मयाद माने बहुत सूक्ष्म वस्तु हो, अत्यंत सूक्ष्म हो वस्तु, तब भी उसका ज्ञान नहीं होगा। बहुत सूक्ष्म हो, जैसे आपसे कहा जाए कि इस पूरे वातावरण में क्या आपको जल की बूंदें दिख रही हैं? जल की बूंदें दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही हैं, तो हम कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे, हम प्रत्यक्ष कैसे मान लें? तो हम फिर क्या करेंगे? फ्रिज से एक गिलास में ठंडा पानी डालेंगे, सिर्फ अंदर डालेंगे, बाहर नहीं डालेंगे, और देखते ही देखते वातावरण की जो ठंडी ठंडी बूंदें हैं, जलवाष्प है, वो उस बर्तन के चारों तरफ बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तब हम प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेंगे। लेकिन उससे पहले भी जल था, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सूक्ष्म था। ऐसे कोई सूक्ष्म वस्तु हो जो दिखाई ना दे, है उपस्थित है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। तो ये कारण भी हो गया। फिर है व्यवधानात। व्यवधानात
व्यवधानात् का मतलब कोई व्यवधान आ जाए, व्यवधान आ जाने के कारण भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। कोई बीच में व्यवधान आ जाए, है ना, माने वस्तु और स्थान, माने वस्तु रखी है दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में रखी है कोई सी भी वस्तु, दीपक रखा है जलते हुए, या आम रखा है, या फिर कोई कपड़े रखे हैं, या फिर कोई बोतल रखी है पानी की, और बीच में आ गई दीवार, व्यवधान आ गया, और उस व्यवधान के कारण भी हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। दरवाजे के आगे उस तरफ कौन खड़ा हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया? व्यवधान दरवाजे का। तो कई बार व्यवधान आ जाने पर भी वस्तु का सामान्य ज्ञान नहीं हो पाता। तो व्यवधान है ना, तो ये व्यवधानात् माने किसी वस्तु के बीच में व्यवधान आ जाने के कारण भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। फिर है एक अभिभवात। अभिभवात, अभिभवात का मतलब क्या है? दबा जाना, किसी एक के कारण दूसरे को दबा देना, इसलिए भी ज्ञान नहीं होता। माने कोई एक चीज़ दूसरे को अभिभवात, खुद उत्पन्न होकर के दूसरे को दबा दे। जैसे हम कहते हैं कि रात में हमें तारे दिखते हैं, दिन में तारे नहीं दिखते, दिन में तारे नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्या दिन में तारे नहीं होते? क्या वो चमकते नहीं हैं? होते हैं, चमकते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सूर्य के प्रकाश ने उनके अस्तित्व को दबा दिया, इसलिए दिन में तारे नहीं दिखते, इसलिए दिन में तारे नहीं दिखते। तो क्या हो गया यहाँ पे? अभिभवात। अभिभवात माने एक दूसरी चीज़ उत्पन्न होकर के जिसका ज्ञान करना उसको दबा दे। एक चीज़ उत्पन्न होकर के किसी वस्तु के दबा दे उसके अस्तित्व को, तो वो जो होगा उसको कहेंगे हम अभिभवात। जैसे अक्सर क्या होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जिसके पास हेडलाइट जल रही है रात में, तो उसका तो पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, लेकिन उसके बगल में कोई साइकिल वाला आ रहा हो तो उसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हेडलाइट ने उसके अस्तित्व को दबा दिया। तब भी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि वो सामने ही था, ये भी कारण हो जाता है। फिर आगे आया समान अभिहाराच्च। समान अभिहाराच्च, समान वस्तुएं मिल जाने पर, समान वस्तु मिल जाने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लीजिए पानी में पानी की एक बूंद मिल जाए, पहले से पानी रखा था, और उसमें कोई गंगा जल मिला दे, कोई एक चीज़ मिला दे, तो भी उसका ज्ञान नहीं होगा। तब हम क्या कहेंगे? भाई एक जैसी वस्तु मिल गई, हम पूछें कि अच्छा इसमें चावल थे, 1 किलो चावल थे, इसमें हमने 4 चावल और मिला दिए, या 1 मुट्ठी चावल और मिला दिए, तो क्या उसका ज्ञान हो पाएगा? क्या उसका ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि समान वस्तुएं मिल गई इसलिए। तो ये जो कारण है, अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनो अनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समान विहारात च। चा का एक और है नवा। चा का मतलब क्या है? जो विषयाणाम उपलब्धि ना भवती, जो विषय माने जो कार्य कारण से उत्पन्न नहीं हुए उनका भी ज्ञान नहीं होगा, पर उनका अस्तित्व तो है। जैसे दूध रखा जाए एक पात्र में, और कहें आपको क्या दिख रहा है? बोले दूध दिख रहा है, तो वो कहेगा क्या आपको इसमें मक्खन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दही दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। घी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इनका सबका उपस्थिति नहीं दिख रही है। पर अगर कहा जाए कि क्या ये सब उपस्थित नहीं है, तो अभी नहीं है लेकिन हो जाएंगे, तो अभी वो चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है, इसीलिए उसका ज्ञान ना हो पाना, इस सब को बताया गया चा कह करके। माने अभी जो वस्तुएं उत्पन्न ना होने की स्थिति हो, उत्पन्न ना होने की स्थिति हो, उसको चा कह करके संबोधित किया गया, क्योंकि समुच्चयात्मक है, समुच्चय वर्धक है। माने समुच्चय के रूप में इसको कह दिया गया है कि किसी वस्तु का अपने कारण से उत्पन्न ना हो पाना, इसलिए उसका ज्ञान नहीं है, पर वो कारण से उत्पन्न हो जाएगी तो उसका ज्ञान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 ये कारण बताए गए हैं जिसके कारण वस्तुएं उपलब्ध होने पर भी उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। ये कारण पूरे बताए गए हैं। ये विषय स्पष्ट हुआ या इसमें कुछ पूछना है? जी
जी जी जी। तो इसमें वही कहा गया है कि भाई प्रत्यक्ष होने पर भी, मतलब उपलब्ध होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे जो चीज़ नहीं दिखती उसको मैं नहीं मानूंगा, मुझे जो चीज़ नहीं दिखती मैं उसको, अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि हमें नहीं दिखता, हम क्यों माने, हम तो तब देखेंगे आंखों के सामने दिखाओ तब मानेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये कोई प्रामाणिक नहीं है। आज से 100 साल पहले किन्हीं व्यक्तियों से पूछा जाए कि भैया एक ये डिबिया है जिससे हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, तो हमें उस समय के पागल खाने में भेज देंगे कि ये कोई संभव ही नहीं है, क्या पागलपन की बातें कर रहे हो। एक छोटी सी डिब्बी से आप दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हो, उसका चेहरा देख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ 100 साल पहले 200 साल पहले कल्पना थी और आज वो हकीकत है। तो वो कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है वो विज्ञान, तो और कल भी होगा। तो जरूरी नहीं कि जो हमें ना दिखे वो है ही नहीं, वो तो कूप मंडुकता मानी जाएगी ना। कोई कुएं का मेढक कहे कि भाई कुएं से बड़ी तो दुनिया है ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। ज्ञान की सीमा निरंतर है, खुलती रहनी चाहिए। अक्सर कोई इस तरह की तर्क देते रहते, समाज में मिल जाते हैं कि भाई हमने नहीं देखा तो हम क्यों माने, हम क्यों माने, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो ये पूरी कारिका यहाँ पर समाप्त होती है। अगली कारिका और देखते हैं, करना है या फिर कल करें, जैसा आप बताएं, अभी समय है, वैसे कर सकते हैं 2-3। हाँ ठीक है। तो ये बस विषयों की प्रतीति न हो पाने के कारण है। अब आगे ये कहा गया है किसके बारे में कि वस्तु उपस्थित रहने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान न हो पाने के कारण का उल्लेख तो हमने कर लिया, पर सांख्य शास्त्रोक्त नित्य एवं महत्वपूर्ण प्रमेय पदार्थ प्रकृति के प्रत्यक्ष न होने में सूक्ष्मता को कारण बताते हुए उसकी सिद्धि के लिए प्रस्तुत कारिका प्रस्तुत की है। अब प्रकृति के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धिर्नाभावात्, सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। ये पूरा है। सौक्ष्म्याद् तद अनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। जी, इसका पाठ कीजिए। जी ठीक है। हाँ, अब इसमें है प्रकृति के बारे में कहा गया, मूल प्रकृति जो हमने पहले पढ़ा था, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति का ज्ञान कब होगा? अगर किसी ने कहा, आपने कहा मूल प्रकृति, तो मूल प्रकृति का ज्ञान कैसे हो? तो कहते हैं कि वो सौक्ष्म्याद् तद अनुपलब्धिर्नाभावात्, सूक्ष्म होने के कारण उसकी अनुपलब्धि है। किसकी? प्रकृति की। प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसकी उपलब्धि हमें नहीं हो पा रही है। अब प्रकृति का विषय आया है। अनुपलब्धि का मतलब ये नहीं कि, अनुपलब्धि का मतलब प्राप्त ना होना, ज्ञान दृष्टि गोचर ना होना, हमारे ज्ञान में ना आ पाना, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में ना आ पाना, इसलिए उसको कहते हैं गोचर। गोचर शब्द का क्या अर्थ है? गोचर, गौ का अर्थ है इंद्रियां। गौ का एक तो होता है गाय, लेकिन गौ का एक अर्थ है इंद्रियां, और चर का मतलब होता है विषय। इंद्रियां जब अपने विषयों को प्राप्त कर लें, इसलिए उसको शब्द कहा गया गोचर। गोचर, गो का मतलब इंद्री और चर का मतलब विषय से जुड़ना, इसलिए कहा गोचर। अच्छा, आँख का, आँख रूपी इंद्री का दृष्टि गो, दृष्टि गो, आँख की इंद्री जब अपने विषय को देख ले तो होता है दृष्टि गोचर, और ना देख पाए तो दृष्टि गोचर ना हो पाना। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो हमें अर्थ को स्पष्ट करते हैं। संस्कृत की यही विशेषता होती है कि अगर उसके शब्द को हमने जान लिया तो वह बहुत अच्छे से अर्थ को स्पष्ट कर देती है। ये चमत्कार है इस भाषा का। तो अब ये कहा गया कि प्रकृति का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? तो क्या वो है ही नहीं? है ही नहीं, उसका अभाव है क्या? तो कह दिया नहीं,
प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उसका उपलब्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए वो अनुपलब्धि है, दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभाव है, अभाव के कारण अनुपलब्धि नहीं हो रही है, सूक्ष्म है इसीलिए अनुपलब्धि है। वो बात बिल्कुल वही है कि जैसे हमारे चारों तरफ जलवाष्प की बूंदें हैं, वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, वो महसूस नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। तो हम कह दें कि वो है ही नहीं, अभाव है, तो उसको अभाव नहीं कहेंगे, बहुत सूक्ष्म है इसीलिए दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, पर उनका अस्तित्व तो है। ऐसे ही प्रकृति के बारे में कहा गया कि प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उसकी अनुपलब्धि है, उसको अभाव ना माना जाए। तो बोले फिर उपलब्धि कैसे माने, हम कैसे माने कि वो प्रकृति है? तो कहते कार्यतस् तद उपलब्धे, कार्य के द्वारा, यानी उसका जो कार्य है उसके द्वारा उसकी उपलब्धि स्वीकृत होती है, सिद्ध होती है। तो बोले कार्य क्या है? तो कहते महद आदि तच्च कार्यम, महत आदि जो हैं वह उसी के तो कार्य हैं। फिर कह दिया प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, प्रकृति के समान और प्रकृति के विरूप, ये सब तो हैं, प्रकृति के ही तो कार्य है, प्रकृति के समान भी है, प्रकृति के विरूप भी हैं। माने समान और असमान दोनों प्रकार की उत्पत्ति प्रकृति के कारण ही हुई है। प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, माने प्रकृति से उत्पन्न जो कार्य हैं वो प्रकृति के समान भी हैं और प्रकृति के विरुद्ध भी हैं। प्रकृति के समान है मतलब प्रकृति के समान सूक्ष्म भी है, ये समानता होगी प्रकृति की, और प्रकृति के विपरीत है, असमान है, माने उनका कोई अस्तित्व भी है, प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। ये व्यक्त अव्यक्त को आगे हम पढ़ेंगे, आगे की कारिकाओं में, कि प्रकृति के समान क्या है और प्रकृति के विपरीत क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पर सीधी ये बात कही गई है इस पूरे कारिका में कि प्रकृति सूक्ष्म होने से उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती है, अभाव नहीं माना जाए उसको, उसका अस्तित्व है पर वो बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए उसकी उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर उसकी उपलब्धि को जानना है तो उसका कार्य ही है जो उसकी उपलब्धि सिद्ध करता है, उसकी उपलब्धि को प्रतीत करता है। तो उसके जो कार्य हैं वो क्या हैं? तो प्रकृति के जो कार्य हैं वो महत आदि सप्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये 7 पदार्थ जो हैं वो प्रकृति का अस्तित्व है ऐसा सिद्ध करते हैं। क्योंकि अगर प्रकृति का अस्तित्व ना होता तो ये 7 कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ये सीधा यहाँ पर ही कहते हैं। और प्रकृति का जो कार्य है वो कैसा है? तो उसकी विशेषता बताई गई कि प्रकृति का जो कार्य है वह कार्य प्रकृति के समान भी है और प्रकृति के असमान भी है ना। ये दोनों बातें यहाँ पर हैं, जो प्रकृति के साथ में चलती हैं, प्रकृति के विरुद्ध भी होती हैं। तो प्रकृति के विरुद्ध मतलब अब ये ना कहा है कि भाई प्रकृति से उत्पन्न है तो प्रकृति के समान क्यों नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई पिता तो बहुत संस्कारी हैं और बेटे नहीं हैं, ये भी तो क्या हम कह दें कि नहीं उसके पिता नहीं है वो या माँ नहीं है, हो जाता है, प्रकृति है। माने सामान्यता से ही विशिष्टता की उत्पत्ति होती है, सामान्य से ही विशिष्ट होता है। तो प्रकृति के गुण कुछ और हैं तो कार्य के गुण कुछ और हो सकते हैं, कार्य के गुण कुछ और हो सकते हैं, ये सामान्य चीज़ है। भाई एक तो वो संगत भी तो असर पड़ती है ना इस चीज़ में। कहते हैं स्वाति नक्षत्र की 3 बूंदें गिरती हैं, स्वाति नक्षत्र की 3 बूंदें गिरती हैं। एक बूंद गिरती है केले के फूल पर तो उसको कर्पूर का निर्माण होता है, कपूर ऐसा कहते हैं, मान्यता है। एक बूंद गिरती है सीप में, वही बूंद तो बन जाती है मोती। और एक बूंद गिरती है भगवान शिव के या सांप के मुख में तो बन जाती है विष। पर स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, वो जिस स्थान पर जाती है वैसा रूप धारण कर लेती है। तो ऐसी तो प्रकृति है, वो स्वरूप भी है और विरूप भी है, समान रूप भी उसके हैं और विपरीत रूप भी हैं। वो संगत के कारण होता है और संगत एकमात्र कारण नहीं है। जब शास्त्र में गहरे उतरते हैं तो इसके बहुत सारे कारण स्पष्ट होते रहते हैं कि किस कारण से व्यक्ति का स्वभाव बनता है, वो एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण उसके पीछे चलते हैं। तो फिलहाल ये हमारी जो प्रकृति के विषय में सिद्धि है कि सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति अनुपलब्ध है, अभाव के कारण नहीं। कार्य उसकी उपलब्धि सिद्ध करता है, महत आदि उसके कार्य हैं जो प्रकृति के स्वरूप और विरूप भी
होते हैं, समान और विपरीत लक्षण वाले हो जाते हैं। ये हमारी 8वीं कारिका यहाँ पर पूर्ण होती है। कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं।